Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We are continuing the third chapter of First Flight Class 10 English book, and the chapter is Two Stories About Flying. This chapter has two stories, and in the last video we covered its first story that was named as His First Flight, and in this video we will cover its second story that is named as Black Aeroplane, and it is written by Frederick Forsyth. तो ये जो स्टोरी है एक पायलट के बारे में है जो किसी जगह से अपने घर की तरफ जा रहा है रात में, और तूफान आ जाता है और जो रास्ता वो भटक जाता है। तो किस तरह से जो पायलट है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो आइए देखते हैं स्टोरी में। तो इस जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो खुद पायलट ही है। तो लेट्स स्टार्ट। द मून was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me। तो जो पायलट है वो कहते हैं जो मून है वो ईस्ट में ऊपर की तरफ आ रहा था मेरे पीछे, यानी जो रात हो रही थी और जो चंद्रमा है वो ईस्ट में निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो कहता है कि मेरे ऊपर जो है क्लियर आकाश था, बिल्कुल क्लियर स्काई था, और उसमें जो स्टार्स है वो शाइनिंग कर रहे थे, यानी चमक रहे थे। देयर wasn't a cloud in the sky। आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप above the sleeping countryside। कंट्री साइड का मतलब है अर्बन एरिया, वो सॉरी रूरल एरिया। ठीक है, तो आकाश में कोई बादल नहीं था। तो नैरेटर कहता है आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला था। हाई अप above द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब रात का टाइम था, तो जो पूरा एरिया है, जो पूरा कंट्री साइड है वो सो रहा था, उसके जस्ट ऊपर मैं आकाश में अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये पायलट का जो एरोप्लेन था उसका नाम है डकोटा, और मैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं खुश हो रहा था कि मैं अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ होने वाला हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी में देखा क्या टाइम हुआ है, तो मॉर्निंग के 1:30 बजे हुए थे, यानी आप कह सकते हैं कि रात के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जो है कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नोज, एरोप्लेन का नोज का मतलब है फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन, वहां से मैंने नीचे देखा तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे मेरे सामने एक बड़े से शहर की लाइट्स जो है दिखाई दी। I seized on the radio and said, Paris Control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब रेडियो से जो आवाज आई उसने मुझे तुरंत आंसर दिया। DS088, आई कैन हियर यू। DS088, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088, ओवर। तो अब वो कहता है, वॉइस जो आती है रेडियो से वो उस पर आवाज आती है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आप घूम जाना चाहिए। DS088, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। अब मैंने क्या किया, मैंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो मेरे पास था उसको स्विच ओवर किया, और यानी उसको जो है मैंने स्विच किया एंड टर्न द डकोटा, और डकोटा को घुमा लिया मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट में। आई विल आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम जो है मैं पहुंच जाऊंगा। कहाँ पर? इंग्लैंड, अपने घर। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वाह, कितना अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक चल रहा था।
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो वो पायलट कहता है कि पेरिस लगभग 150 किलोमीटर्स ही था मेरे पीछे, ठीक है, व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने अपने सामने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, जो बादल थे वो बहुत बड़े बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. यानी वो जो क्लाउड्स थे वो इतने बड़े थे कि मुझे मेरे सामने वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सामने जो है ब्लैक माउंटेन्स आके खड़े हो गए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट हैव enough fuel to fly around them to the north or south. वो कहते हैं मैं जानता था कि मैं इनसे ऊपर नहीं उड़ पाऊंगा और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जो है फ्लाई कर सकूं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस की तरफ ही जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधे स्टॉर्म में ही मैंने उड़ाकर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जो इनसाइड द क्लाउड्स, बादल बिल्कुल काले थे, तूफानी बादल थे, तो सब कुछ काला काला ही अचानक से दिखाई देने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना असंभव था। यानी इतना अंधेरा था चारों तरफ कि प्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई देना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड डकोटा प्लेन था वो जंप करने लगा हवा में और ट्विस्ट करने लगा, यानी गोल गोल घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास की नीडल थी वो गोल 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 घूमे जा रही। जो कंपास की नीडल है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को डिनोट करती है, लेकिन जो कंपास की नीडल है वो गोल गोल घूमती जा रही थी। इट वाज डेड, यानी ये काम करना बंद कर चुकी थी। इट वुडंट वर्क, यानी ये खराब हो चुकी थी, काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से खराब हो गए थे। तो आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, यानी कंपास चलना बंद हो चुकी थी, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो चलना बंद हो चुके थे। तो पायलट ने क्या किया, पायलट ने रेडियो को ट्राई करने की कोशिश की, रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो पायलट जो है रेडियो पे ऑन करता है और कहता है पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, यानी रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज। अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं थी, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं था कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, यानी मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब क्या हुआ, तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इस दूसरे प्लेन के विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन पायलट कहता है कि मैं इस एरोप्लेन को देख सकता था बिल्कुल अपने बराबर में, नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे बराबर में उड़ते हुए थ्रू द स्टॉर्म, इस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैं पायलट के फेस को देख सकता था और उसने अपना फेस मेरी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब दूसरा प्लेन उसको दिखाई दिया पायलट को इतने अंधेरे में, तूफान में। तो वो कहता है कि मैं दूसरे पर्सन को वहां देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ उसने वेव किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो दूसरा पायलट जो है वो इस ओल्ड डकोटा के प्लेन से कहता है फॉलो मी, यानी मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ,
in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब दूसरे पायलट ने क्या किया, दूसरे पायलट ने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से, सो दैट ताकि मेरे लिए इजी हो जाए उसको फॉलो करना, यानी उसके पीछे चलना मेरे लिए इजी हो जाए. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Obedient child, obedient child का मतलब है कहना मानने वाला बच्चा, यानी जो हर बात मान ले. I was very happy to go. मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने में, यानी उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने में, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि कोई ओबीडियंट चाइल्ड हो, जैसे कोई बच्चा है आपका कहना माने और वही करे जो आप चाहते हैं, तो मैं भी एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे ही उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने में बड़ा खुश था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. After half an hour, आधे घंटे बाद वो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने बादलों में ही था, यानी वो एरोप्लेन जो है डकोटा के आगे आगे चल रहा था. नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 or 10 minutes मोर. अब केवल ओल्ड डकोटा के लास्ट टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था कि वो केवल 5 और 10 मिनट ही और उड़ सकता था, यानी उसका फ्यूल अब खत्म होने वाला था. I was starting to feel frightened again. अब मुझे दोबारा डर लगने लगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास जो है फ्यूल अब ज्यादा नहीं बचा है, तो मुझे अब डर लगने लगा. But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन ही यानी जो दूसरा जो पायलट था, उसने जब नीचे उतरना शुरू कर दिया और मैंने भी तूफान में उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, यानी मैंने भी नीचे उतरना शुरू कर दिया. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अब अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने क्या देखा, मैंने अपने सामने दो लंबी स्ट्रेट लाइन देखी. किसकी? लाइट्स की. इट वाज ए रनवे, ये एक रनवे था. एंड एयरपोर्ट, आई वाज सेफ, इसका मतलब जो है मैं बिल्कुल सेफ था. आई टर्न्ड टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी. मैंने पीछे घूमा, मैंने टर्न किया कि वो ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड था मैं उसको देख सकूं, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन स्काई बिल्कुल खाली था. देयर वाज नथिंग देयर, वहां पर कोई था ही नहीं. द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं देख नहीं सका. आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई लैंडेड, मैंने लैंड किया, यानी मैं रनवे पर नीचे उतर गया और मुझे कोई दुख नहीं था नियर द कंट्रोल टावर, अपने कंट्रोल टावर के पास अपने इस ओल्ड डकोटा से बाहर आने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ. आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. मैं गया और मुझे कंट्रोल सेंटर में एक विमेन दिखाई दी, वेयर आई वाज, ठीक है, एंड हु द अदर पायलट वाज, और मैंने वुमेन से पूछा जो कंट्रोल सेंटर में थी कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट जो मेरे साथ था वो कौन था. आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. अब उस लेडी ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और वो हंसने लगी. Another एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, up there in this storm, इस तूफान में ऊपर दूसरा एरोप्लेन. No other aeroplanes were flying tonight. आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. केवल आपका ही एरोप्लेन था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? तो हु हेल्प मी टू अराइव, किसने मेरी मदद की यहाँ पर सेफली पहुंचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और मेरे टैंक में बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के. हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. तो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, यानी उस अजीब से अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था जो स्टॉर्म में उड़ रहा था, वो भी बिना लाइट्स के. तो है ना सस्पेंस.
तो ये फ्लाइंग के बारे में आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।